दोस्तों आज हम लहसुन को लगा के दिखाएंगे आपको कि हम लहसुन को कैसे लगा सकते हैं और इसका पौधा कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये दो लहसुन का जो लहसुन लिया है, जो इसका पोट है, दो लिया है, तो इसी को हम लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसे अलग कर लेते हैं। तो अब इसी प्रकार से लहसुन को अलग कर लीजिए और जितने लगाए उतना ही अलग कीजिए। तो हम इसे पहले अलग कर लेते हैं। तो आइए पहले इसे हम अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यह लहसुन को अलग कर लिया है और इसका जो छिलका आप देख रहे हैं, इसे हम पहले साइड कर देते हैं, जो ऊपर से लगा हुआ है, और सबको अलग अलग कर दे रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप, जैसे कि हम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप लहसुन एक एक करके सही से साफ़ कर लीजिए और सही से इसको निकाल लीजिए। तो आइए पहले हम इसी को सही से निकालते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने इसे अलग कर लिया है और अब हम इसे लगाएंगे। तो अगर आपको भी लहसुन लगाना है तो इसी प्रकार इसे अलग कर लें और उसके बाद इसे लगाएं। तो आइए पहले हम इसकी जो मिट्टी है वो किस प्रकार बनेगी। तो हमने यह साधारण सी गार्डनिंग सॉइल ली है, साधारण सी मिट्टी है। तो आप चाहे तो इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं या फिर इसमें आप किसी प्रकार के खाद भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें काऊ डंग कंपोस्ट दिया है, देख सकते हैं मैंने इसमें काऊ डंग कंपोस्ट दिया है। तो इसी प्रकार आप खाद दे सकते हैं, नहीं तो साधारण मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो इसमें अगर आप काऊ डंग कंपोस्ट दे देते हैं तो थोड़ा जल्दी होता है, थोड़ा अच्छा रहता है पौधे के लिए। तो आइए पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे लगाएंगे। तो आइए पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि जब हम लगाएं तो हमारा बाद में भी जो इसका जो गार्डनिंग सॉइल, जो मिट्टी जो है साधारण सी, वो अच्छे से मिल जाए तो हमारा पौधे के लिए बाद में भी अच्छा रहेगा। तो देखिए हमने मिला लिया है। अब हम इसे लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए हमने एक ये देख सकते हैं छोटा सा पॉट लिया है, छोटा सा एक गमला है, तो हम इसी में लगाएंगे। तो आइए पहले इसमें हम मिट्टी भर लेते हैं। तो आप गमले में लगा सकते हैं या फिर आपके घर के पास कोई छोटी सी जगह उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे गमले में ही लगाएंगे। तो आइए इसमें हम अच्छे से पहले मिट्टी भर लेते हैं। तो फिर इसमें मिट्टी भर लेते हैं। आप भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए हमने इसमें मिट्टी भर लिया है। हमने जैसे मिक्सर बनाई थी वो मिक्सर भर लिया है। तो आप भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो आइए अब इसमें हम लगाते हैं। तो ये जो लहसुन का जवा है, अब हम इसे लगा देंगे। तो देखिए इसे इस प्रकार लगाना है। इसका ये जो नीचे का पार्ट जाएगा इसमें अंदर, इसी में से रूट निकलती है। तो दोस्तों हमने इसमें मिट्टी भर लिया है और अब इसमें जो लहसुन का हमने अलग किया था, अब इसका जवा को लगाएंगे। तो हम कुछ इस प्रकार इसे लगाएंगे। अब देख सकते हैं इसको इस प्रकार लगाएंगे, क्योंकि जो इसकी जो ये नीचे है इसी में हमारी रूट बनेगी, हमारी जड़ इसी में आएगी। तो हम इस प्रकार लगाएंगे। तो आइए अब इसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं, आप भी बिल्कुल इसी प्रकार लगा सकते हैं। तो हम लगा लेते हैं पहले, और लगाने के बाद देखते हैं कि इसमें कितने दिनों बाद हमारा पौधा निकलता है। तो आप भी इसी प्रकार लगा सकते हैं। तो आइए पहले लगा लेते हैं।
तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद फिर देखेंगे कि इसमें कितने दिनों बाद हमारी लहसुन की पौधा निकलती है। जो हम लहसुन लगाए हैं उसका पौधा कितने दिनों बाद निकलती है। तो आइए पहले इसमें हम पानी डाल लेते हैं। तो अभी पानी डाल दीजिए इसी प्रकार, फिर देखिए कितने दिनों बाद इसमें पौधा आती है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो चलिए, हमारा ये जो लहसुन का पौधा है, ये लहसुन का बीज है, हम लगा लिए हैं। अब देखते हैं इसमें कितने दिनों बाद हमारी पौधे में से जो उसका जनरेशन कितने दिनों में होता है। तो अब उसी को देख। दोस्तों, मैंने आज से लगभग 7 दिन पहले जो लहसुन का पौधा लगाया था, आप देख सकते हैं इसका पौधा कितना बड़ा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। और जितने लहसुन हम लगाए थे सभी में मतलब पौधा आ गया, सारे में पौधा निकल गया है। तो अब तो यह बढ़ेगा, और तो बस यही आपको दिखाना था कि कितना जल्दी हो गया है। और कल क्या हुआ था कि जब यहाँ बारिश हो रही थी और बारिश में हमने रख दिया था, तो इसकी देख सकते हैं मिट्टी बहुत गीली हो गई थी। और तो ज़्यादा बारिश ना पड़े, नहीं तो ये जो हमारा लहसुन है यह गल जाएगा और हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा है। अब हम इसे पानी से बचाएंगे, तो इसके लिए हम किसी ऐसी जगह पर रखेंगे ज़्यादा जहाँ पानी ना गिरे। तो यही आपको बताना था कि लहसुन देखिए 7 दिन में कितना बड़ा होता है। उसमें अच्छा खाद और अच्छी मिट्टी हो तो हमारा जो पौधा है वो अच्छे से निकल जाता है। तो आप भी इसी प्रकार लगा सकते हैं। तो चलिए, अब इसे हम रख देते हैं। तो इसी प्रकार आप लगाइएगा तो आपका भी लहसुन ऐसे ही निकलेगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें और आपको अच्छी जानकारी दे सकें।